हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11 के सेकेंड चैप्टर में ही बात करेंगे एरर एनालिसिस के ऊपर। एरर एनालिसिस हमारे कंपटीशन में और क्लास 11 में दोनों में ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और डायमेंशनल एनालिसिस के जैसा ही एक इजी टॉपिक है। होता क्या है कि एरर में बच्चे बुक से पढ़ते हैं और कई कंसेप्ट्स गलत बना लेते हैं, तो उसको आज हम सही करेंगे। तो शुरू करते हैं एरर एनालिसिस बिना इधर उधर की बात के। तो चैप्टर है एरर एनालिसिस, हेडिंग आप डाल लीजिए। वेरी गुड इवनिंग सबको, कैसे हैं? बढ़िया है कि नहीं? है ना? तो ये स्टार्ट करें एरर एनालिसिस। तो बच्चों, एरर तो सबको समझ में आता है कि जो हमसे गलतियां होती हैं। तो फिजिक्स में मेजरमेंट के दौरान किसी चीज को मेजर करने के वक्त पे जो हमसे मिस्टेक्स होती हैं उनको हम एरर बोलते हैं। अब बेसिकली दो तरह की एरर हमारे पास पाई जाती है। ये सब एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, पर फिर भी ये जो क्लास 11 के एग्जाम होते हैं उसमें ये सब चीजें आती हैं, सिस्टमैटिक एंड रैंडम। ठीक है, कंपटीशन वगैरह में नहीं पूछता। अब सिस्टमैटिक वो एरर है जिनको आप हटा सको। जैसे मान लो हम क्लास 9 में पढ़ते थे या अभी पढ़ेंगे कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो कहीं से खराब है, तो हमें पता है इंस्ट्रूमेंट में कितनी खराबी है, उस एरर को जोड़ या घटा देंगे। जैसे हमारी स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर में 0 एरर होती है, तो उसको हम माइनस या प्लस कर देंगे। या जैसे मान लो हम पेंडुलम से लेके जी की वैल्यू निकाल रहे हैं, स्मॉल जी की, और उसमें क्या है कि हमारी वैल्यू गलत आ रही है। और गलत क्यों आ रही है? क्योंकि अगल बगल हवा चल रही है और एयर रेजिस्टेंस को हमने ध्यान में नहीं लिया, तो हम एयर रेजिस्टेंस को प्लस या माइनस कर सकते हैं। मतलब ऐसी एरर जो सिस्टमैटिक हो, जो बार बार एक ही कारण से रिपीट हो रही हो, जिसका रीजन हमको पता हो, उसको सिस्टमैटिक बोलते हैं। और इन एरर को हम रिमूव कर सकते हैं बहुत इजीली। कैसे रिमूव कर सकते हैं? हमें पैटर्न पता चल गया, किस तरह की एरर बार बार रिपीट हो रही है, उसको जोड़ घटा देंगे। रैंडम एरर वो होती है बच्चों जिसका कॉज अननोन हो, जो हमें पता नहीं क्यों आ रही है। ठीक है, इसको हटाने का कोई तरीका नहीं। जैसे कॉज अननोन में पहली एरर यही होगी कि मान लो 4.2 है और आप रीड कर रहे हो 4.21, तो वो तो आपने गलती कर दी रीडिंग में, और कभी भी आप एक्यूरेट रीडिंग नहीं ले पाओगे एकदम 100%। तो ऐसी एरर को रैंडम एरर करते हैं। और इनको हटाने का तरीका ये है कि आप नंबर ऑफ मेजरमेंट्स अपनी बढ़ा दो, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स यू टेक द मेजरमेंट, उस चीज को आप बढ़ा दो। अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसको बढ़ा दो। जैसे हम क्या करते हैं कि हमने किसी चीज की लेंथ मेजर की 4.21, हमने एक बार और मेजर कर ली, अगली बार आई 4.2, एक बार और मेजर कर ली, अगली बार आई 4.19, अगली बार आई 4.22, तो हमको आइडिया हो गया कि इसी के बीच में कहीं एग्जैक्ट वैल्यू होगी। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाने से ये वाली एरर खत्म हो जाती है रैंडम। और सिस्टमैटिक हटाने के लिए हमको ये फिक्स चीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या फॉर्मूले में कोई पर्टिकुलर चीज डाल देते हैं कि ये चीज हमारे फॉर्मूले में नहीं थी, इसकी वजह से एरर आ गई। तो ये दो तरह की एरर होती है बच्चों। अब इसके बाद जो हमारी मेजरमेंट होती है बच्चों, तो मेजरमेंट भी दो तरह की होती हैं। एक होती है एक्यूरेट मेजरमेंट और एक होती है प्रिसाइज मेजरमेंट। अब देखो, अंग्रेजी में ढूंढोगे तो दोनों वर्ड्स की मीनिंग करीब करीब सेम लग रही है सुनने में। एक्यूरेट मतलब भी जो सही, प्रिसाइज मतलब भी जो सही, पर डिफरेंस क्या है? जैसे मान लो कोई रॉड है और उस रॉड की एक्चुअल लेंथ बच्चों, उस रॉड की जो एक्चुअल लेंथ है ना, जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर करके रख दी है या किसी ने मेजर कर दिया है, लिखी हुई है उसके ऊपर, कंपनी ने भेजी है 5 सेंटीमीटर। अब आपने उसकी मेजरमेंट ली और आपके किसी दोस्त ने उसकी मेजरमेंट ली। ठीक है, तो आपके और आपके दोस्त का यहाँ पे एक बढ़िया कंपटीशन स्टार्ट होगा। आपने जो मेजरमेंट ली वो आपने ली 5.1 ली, अगली बार ली 5.2, अगली बार ली 4.9, अगली बार ली 5.0। ठीक है, तो आप ओरिजिनल मेजरमेंट के काफी क्लोज हो। ऐसी मेजरमेंट को बोलते हैं एक्यूरेट। जैसे मान लो आपने अगली मेजरमेंट ली 4.8, अभी भी आप इसके क्लोज हो। ठीक है, अच्छा प्रिसाइज क्या होती है? जैसे मान लो जो आपका दोस्त था उसने मेजरमेंट ली 6.10, 6.11, 6.12, 6.09, उसकी मेजरमेंट ऐसी थी, तो डेफिनेटली उसकी एक्यूरेट से बहुत दूर हो गई है। पर इसकी मेजरमेंट प्रिसाइज है। प्रिसाइज मतलब पास पास है। आपकी मेजरमेंट देखो दूर दूर है। 5.10 के बाद 5.20, उसके पहले 4.90, 5.00, 4.80। इसमें देखो कितना डिफरेंस हो गया, 10 का, और यहाँ डिफरेंस कितना है, 1 का। तो ये जो मेजरमेंट बहुत क्लोज हो, ऐसी मेजरमेंट को बोलते हैं प्रिसाइज। और जो एक्चुअल वैल्यू के पास हो मेजरमेंट, उसको बोलते हैं एक्यूरेट। ठीक है, तो जब मेजरमेंट क्लोज आती है तो बोलते हैं प्रिसाइज है। क्या ये मेजरमेंट एक्यूरेट है? नहीं, ये सिर्फ क्या है, प्रिसाइज। क्या ये मेजरमेंट प्रिसाइज है? नहीं, ये क्या है, एक्यूरेट।
तो ये बड़ा डिफरेंस होता है एक्यूरेसी और प्रिसीशन में। तो ये क्लास 11 के होम एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई सिस्टमैटिक रैंडम एरर में क्या डिफरेंस है, और दूसरा पूछते हैं कि एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट में क्या डिफरेंस है। तो एक्यूरेट जो एरर क्लोज हो, प्रिसाइज जो आपस में तो क्लोज हो पर रियल वैल्यू से दूर हो जाए। ठीक है, हो सकता हो कोई मेजरमेंट एक्यूरेट भी हो और प्रिसाइज भी हो, एक्यूरेट भी हो और प्रिसाइज भी हो। कैसे? मान लो आप ही मेजरमेंट लेते 5.00, अगली लेते 5.01, फिर लेते 5.02, फिर लेते 4.99। अब ये मेजरमेंट देखो, इसके पास भी है मतलब एक्यूरेट भी है, और आपस में भी पास पास है मतलब प्रिसाइज में भी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया क्या कोई मेजरमेंट एक्यूरेट और प्रिसाइज दोनों हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, अगर वो रियल वैल्यू के क्लोज भी हो और आपस में भी क्लोज हो। तो ये हो गई इसमें जो थोड़ी बहुत थ्योरी आती है, स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस कर दिया, थोड़ा बोरिंग पार्ट था। अब आते हैं चैप्टर के न्यूमेरिकल पार्ट के, क्वेश्चन पार्ट में, और समझते हैं चीजों को। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी टॉपिक को एरर से ही शुरू करते हैं। चलिए एरर को समझते हैं। ठीक, क्या होती है एरर, कैसे निकालते हैं? अब इसको एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने आपको एक रॉड दिया, हमने आपसे कहा कि इस रॉड की आप लेंथ बताओ। ठीक है, तो आपने उस रॉड की स्केल से लेंथ मेजर की। पहली बार आपने कहा 5.1 सेंटीमीटर है, दूसरी बार आप बोल रहे हो 5.2 सेंटीमीटर है, तीसरी बार आप बोल रहे हो 5.3 सेंटीमीटर है, चौथी बार आप बोल रहे हो 5.0 सेंटीमीटर है। तो आपने 4 मेजरमेंट ली इसकी, और चारों थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी थोड़ी दूर दूर की मेजरमेंट आपने ले ली। ठीक है, एक और ले लेते हैं, जैसे आपने 5.4 सेंटीमीटर, ये 5 मेजरमेंट आपने उस रॉड की। अब आपको पता लगाना है कि इसमें से कौन सी मेजरमेंट सही है। कैसे पता चलेगा? ये तो रैंडम एरर है, कभी कुछ रीड कर रहे हो, कभी कुछ रीड कर रहे हो। तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम इसकी जब एग्जैक्ट वैल्यू चाहते हैं या इसकी हम एक्यूरेट वैल्यू चाहते हैं, तो किया क्या जाता है, हम इन सभी मेजरमेंट का मीन ले लेते हैं। जो मीन मेजरमेंट होता है उसी को हम बोलते हैं रियल वैल्यू है। ठीक है, तो इन सब का हम मीन ले लेंगे। एक्स बार का मतलब होता है मीन। ये मान लो x1 है, ये मान लो x2 है, ये मान लो x3 है, ये x4 है और ये x5। 5 अलग अलग मेजरमेंट लिया आपने। अब आपको पता लगाना है कि इसमें सबसे एग्जैक्ट कौन सी है, तो इन सब का मीन ले लो। तो 5.1 प्लस 5.2 प्लस 5.3 प्लस 5.4 और एक और कौन है 5.0 होल डिवाइड बाई कितनी मेजरमेंट है 5 से डिवाइड कर दो। तो यार इसमें बीच की मेजरमेंट मेरे ख्याल से देखो 0 1 उधर चला गया, 3 4 इधर चला गया, तो 5.2 बीच में है। तो इसका जो मीन आना चाहिए 5.2 सेंटीमीटर। आप कैलकुलेट कर लो, देखो 0 1 इस तरफ, 3 4 इस तरफ, बीच में कौन सी वैल्यू है 5। तो जो मीन वैल्यू आई 5.2, इसको हम बोलेंगे दिस इज द एक्यूरेट वैल्यू। इसको हम बोलेंगे ये वैल्यू सबसे सही है। अगर कोई पूछे इनमें से आप कौन सी वैल्यू यूज करोगे अपने आगे की कैलकुलेशन के लिए, मान लो इस लेंथ से तुम्हें वॉल्यूम निकालना है, रॉड का एरिया निकालना है, तो किस लेंथ को यूज करोगे? आप इस लेंथ को यूज करोगे। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर यानी हर एक मेजरमेंट में कितनी गलती हो रखी है। एब्सोल्यूट एरर का बच्चों फॉर्मूला है x बार माइनस x, मतलब जो एवरेज निकाला है इसमें से इंडिविजुअल वैल्यू को माइनस करते चलो। तो हमने पहली वाली में एरर निकालनी चाहिए, तो पहली बार में वैल्यू कितनी है 5.1, x बार कितना है 5.2 माइनस 5.1, तो कितनी एरर आ गई 0.1 सेंटीमीटर की। दूसरे वाले में निकाला कितना है वैल्यू 5.2, एवरेज कितना है 5.2 माइनस 5.2, कितनी एरर हो गई 0.0 ले लिया। तीसरे में आए 5.3, एवरेज कितना है 5.2, 5.2 माइनस 5.3, अब कितना आया माइनस 0.1 सेंटीमीटर। और बिल्कुल टेंशन मत लो, एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव भी हो सकती है। चौथी बार में आए 5.0, तो 5.2 माइनस 5.0, तो एरर कितनी हो गई हमारी 0.2 सेंटीमीटर। पांचवे में आए 5.4, यहाँ लिख ले रहा हूं मैं 5.2 माइनस 5.4, तो कितनी एरर हो गई माइनस 0.2 सेंटीमीटर। अब इस वाले में मैं पूछूं एरर कितनी है पर्टिकुलर, तो आप कुछ नहीं करना है, एवरेज में से इसको माइनस कर दो। 5.2 माइनस 5.1, कितनी एरर है 0.1। इसमें कितनी एरर है, इसमें से इसको माइनस कर दिया 0 सेंटीमीटर। इसमें कितनी एरर है, इसमें से इसको माइनस कर दिया, कितना आया माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इसमें कितनी एरर है, इसमें से इसको माइनस कर दिया 0.2 सेंटीमीटर। इसमें कितनी है, एवरेज में से इसको माइनस कर दिया माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए
कि एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, एवरेज में से उस वैल्यू को माइनस कर देंगे। बहुत बढ़िया, तो आपको अब एब्सोल्यूट एरर भी समझ में आ गई, मीन वैल्यू भी समझ में आ गई। अब बच्चों जो अगला टर्म है यहाँ पे उसको हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। अब एग्जाम में जब भी तुमको एरर दे समझ लो यही चीज दी है, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये बहुत बेसिक चीज पढ़ा रहे हैं हम, क्वेश्चन जो आएंगे वो मीन एब्सोल्यूट एरर पे ही आएंगे, पर आपको आना चाहिए कि कैसे निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो आइए सीखिए। आपके पास जितनी भी एरर आई हैं सबको पॉजिटिव करके ऐड करो और उनका मीन निकालो। सबको पॉजिटिव करो, ऐड करो और उनका मीन। जैसे पहली वाली 0.1, दूसरी वाली 0.0, तीसरी वाली -0.1, इसको पॉजिटिव कर दो 0.1, 0.2, और पांचवी वाली एरर -0.2, इसको पॉजिटिव कर दो 0.2 और इनका एवरेज डिवाइड बाय 5। कितना हो गया 1, 1, 2, 4, 2, 8, 0.8 डिवाइड बाय 5, 0, 5 is 5, 30, 0.16. This is the mean absolute error. मीन एब्सोल्यूट एरर में ध्यान देना है कि जो एक एब्सोल्यूट एरर लो उनको पॉजिटिव कर दो और उनका एवरेज निकाल दो। बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर को आप बोलते हैं डेल्टा एक्स बार, डेल्टा एक्स बार। और इंडिविजुअल एरर को क्या बोलते हैं, डेल्टा x1, इसको बोलते हैं डेल्टा x2, इसको बोलते हैं डेल्टा x3, इसको बोलते हैं डेल्टा x4, इसको बोलते हैं डेल्टा x5। डेल्टा मतलब होता है यहाँ पे चेंज, मतलब कितनी एरर रह गई, रियल वैल्यू से ये कितना दूर हो गया। ये वाला रियल वैल्यू से कितना दूर है, रियल वैल्यू हमें पता है x बार, रियल वैल्यू कितनी थी 5.2, उससे कितना दूर रह गया 0.1, ये कितना दूर रह गया 0, ये कितना दूर है -0.1। तो डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3 ये सब क्या होती है हमारी एब्सोल्यूट एरर। और मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है कि सभी डेल्टा x वाले को पॉजिटिव लेकर ऐड करके उनका एवरेज निकालना। अब लास्ट में होता है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन मतलब इस क्वांटिटी को हम कैसे लिखेंगे। हमने आपको रॉड दिया था, अब आपसे हमने कहा बताओ भाई तुम्हारी मेजरमेंट क्या है, तुमने कहा यार एवरेज मेजरमेंट मेरी कितनी थी 5.2, तो आपने कहा सर जो एवरेज वैल्यू आ रही है वो तो 5.2 आ रही है। पर आप गलती कितनी कर सकते हो, आप एवरेज गलती इतनी कर सकते हो 0.16। तो आप बोलोगे हो सकता हो इस वैल्यू से 0.16 आगे आंसर आए, हो सकता हो इस वैल्यू से 0.16 पीछे आंसर आए, तो बीच में लगा दोगे प्लस माइनस। ठीक है, एक सवाल ये जरूर आता है कि यहाँ पे सब पे आपने पॉजिटिव क्यों लिया सभी एरर को, यहाँ पे एक एरर नेगेटिव है, इनको हम जोड़ेंगे तो आंसर हमारा 0 आ जाना चाहिए, है ना। सब कट जाएंगे, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और 0, और एरर कितनी आएगी 0। नहीं बच्चों ऐसे नहीं करते, एरर हमेशा ऐड होती है, एरर हमेशा ऐड होती है, इस बात को दिमाग में डाल दो। कभी ऐसा मत करना कि यहाँ पे सारी एरर को लिया और सबको ऐड कर दिया। अच्छा ऐड करो क्या होगा 0.1 माइनस 0.1 से कट जाएगा, 0.2 से कट जाएगा, और मीन एरर कितनी आ जाएगी आपकी 0 आ जाएगी। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, एरर्स को हमेशा ऐड करना है। कैसे करके, पॉजिटिव। हाँ एब्सोल्यूट एरर अगर पूछे तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। लास्ट में कोई रिप्रेजेंटेशन पूछे तो यहाँ पे मीन वैल्यू रखो और यहाँ पे क्या रखो, यहाँ पे रखो मीन एब्सोल्यूट एरर। अब बोलोगे यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लगाया, हो सकता हो इससे इतनी ज्यादा वैल्यू आए या हो सकता हो इससे इतनी पीछे वैल्यू आए, इन्हीं के आसपास में आंसर चलता रहेगा। जैसे हम आपसे बोलते हैं कि भाई ये बताओ कि ये नंबर कितने आएंगे तुम्हारे एग्जाम में, तुम बोलते हो सर 75, मैं कहता हूँ पक्का 75 सर +-1, आप +1 बोलते हो क्या, आप बोलते हो +-1 कि हो सकता हो एक नंबर पीछे 74 भी आए, हो सकता है एक नंबर आगे 76 भी आए, पर इससे इधर उधर नहीं होता। इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, अपन तो बोलते हैं 40 से लेके 90 के बीच में कुछ भी आएगा, डिपेंड करेगा कि मैं किस मूड में पेपर लिख के आया। नहीं है ना, तो ये होता है इसको समझने का तरीका कि प्लस माइनस लगा दिया, या तो इससे इतनी ज्यादा वैल्यू या तो इससे पीछे। तो रिप्रेजेंटेशन को अगर मैं लिखूं तो हम ऐसे लिखते हैं बच्चों, x बार प्लस माइनस डेल्टा x बार। x बार का मीन वैल्यू और डेल्टा x बार क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। कैसे निकालनी है, एक एक एरर निकाल के सबको पॉजिटिव करके एवरेज निकाल दो, और इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो यार मैं एक बार इसको जल्दी से आपको रिमाइंड करके समझा दूं, ऑल्दो ये बोरिंग टॉपिक है, जल्दी कंपटीशन में नहीं आता, पर क्या पता कि CRIT JEE आपके एकदम फंडामेंटल से सवाल उठा के ये सवाल दे।
ठीक है, कोचिंग में क्या होता है कि सीधा उठा के हम लोग आगे के टॉपिक पढ़ाने लगते हैं कि यार परसेंटेज एरर क्या है। पर अगर ये नहीं आता और मान लो एग्जाम एकदम फंडामेंटल, इस टाइम आईटीजे के जो क्वेश्चन इसे 2018 में जो आईटी का पेपर आया उसमें 12th का पोर्शन बहुत ज्यादा था। इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं बच्चा बोर्ड की चीजें पढ़े, मतलब बुक की चीजें पढ़े, तो बुक के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, अभी इस चैप्टर के अंदर भी हम क्वेश्चंस कराएंगे आपको आए हुए, और बीच में भी कुछ क्वेश्चंस कराते रहेंगे आपको। ठीक, हाँ, तो हम आपको क्या बता रहे थे, जैसे आपको ढेर सारी वैल्यूज दी हैं, आपको x1, x2, x3 ऐसे करके x4, x5 वैल्यूज दी हैं। तो आपको अगर x बार निकालना है तो क्या करो, सबका एवरेज निकालो, x1 + x2 + x3 + x4 + x5, और x बार ही आपकी फाइनल मेजरमेंट है, आप यही बताओगे। फिर एरर निकालो, एरर क्या है, डेल्टा x1 कैसे आएगी, x बार माइनस x1, डेल्टा x2 दूसरी वाली मेजरमेंट में एरर, x बार माइनस x2 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। आप डेल्टा x5 निकाल दोगे, x बार माइनस x1। फिर आपको क्या निकालना है, फिर निकालना है आपको मीन एब्सोल्यूट एरर, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा x बार, बार मतलब एवरेज, तो डेल्टा x का एवरेज। अब इसमें क्या करना है, सबकी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। तो बच्चों पॉजिटिव लेने के लिए फिजिक्स में एक सिंबल है, मैथ्स में मॉड। मॉड के अंदर आप 3 रखो तो आंसर आएगा 3, मॉड के अंदर -3 रखो तो भी आंसर आएगा 3। तो हम मॉड लगा के लिखते हैं डेल्टा x1, यानी पहली वाली एरर पे मॉड लगा दिया, प्लस होगी तो प्लस आएगी, माइनस होगी तो भी प्लस आएगी, मॉड डेल्टा x2 एंड सो ऑन मॉड डेल्टा x5 डिवाइडेड बाय 5। ये आ गई आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर। और बाद में रिप्रेजेंटेशन, और रिप्रेजेंटेशन बच्चों कैसे करना है, x बार प्लस माइनस डेल्टा x1। तो ये हो गई हमारी सबसे बेसिक कहानी। अब मैं इस पे आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और उसको आप अटेम्प्ट करेंगे खुद से और मुझे आंसर बताएंगे कमेंट में। तो एक क्वेश्चन इसी पे हम आपको दे देते हैं, साथ साथ में आपको हम क्वेश्चन देते चल रहे हैं ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो। एकदम इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन देंगे, बढ़िया सवाल देंगे आपको। तो आपके पास जो सवाल है वो ये रहा, ठीक है। तो सवाल आपको है कि एक वायर है जिसका हमने डायामीटर मेजर किया और उसके डायामीटर की जो मेजरमेंट हमको मिली वो मिली 2.620, 2.625, 2.630, 2.628 एंड 2.626। ये हमें मेजरमेंट मिली। हमसे पूछा क्या क्या है, पहली चीज पूछी है मीन वैल्यू, दूसरी चीज हमसे पूछी है एब्सोल्यूट एरर, तीसरी चीज पूछी है एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, सभी मेजरमेंट। तीसरी चीज हमसे पूछी है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर हमसे इन्होंने पूछा है, चलिए अभी आप यहीं तक कर पाएंगे। फिर हमसे कहा है ना रिप्रेजेंटेशन। तो इतनी चीजें आपको करके दिखानी है, अपने आप ट्राई करें। तो मीन वैल्यू लिख दे रहा हूं मैं आंसर 2.626, एब्सोल्यूट एरर इन ईच केस निकाल लीजिएगा। मीन एरर जो आ रही है बता देता हूं 0.003। अब एक चीज मैं और बता दूंगा, जो आपकी एब्सोल्यूट एरर आएगी ना उसमें डेसिमल के बाद 3 ही प्लेस दीजिएगा, क्योंकि सारी मेजरमेंट के में डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हैं। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों, जब मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पे ये कंसेप्ट आपको समझाया जाएगा। अभी के लिए समझो, जैसे मीन वैल्यू है 2.626, तो डेसिमल के बाद 3 ही डिजिट ली है। 3 डिजिट क्यों ली है, क्योंकि सभी मेजरमेंट में 3 डिजिट है। ये चीज जब हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ लेंगे तब बहुत अच्छे से हम भी कर पाएंगे, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन लास्ट में आपको पता है क्या करना है, x बार प्लस माइनस डेल्टा x बार। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। अब मैं आपको और आगे के कांसेप्ट्स बताता हूं भाई। तो अगला कांसेप्ट बच्चों जो है वो है फ्रैक्शनल एरर। यहां समझ लो आपका टॉपिक अब स्टार्ट हुआ, अभी तक तो मजाक चल रहा था। फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर क्या होती है बच्चों कि आप डेल्टा x बार ऊपर लिखो, x बार नीचे लिखो, मतलब ऊपर एरर नीचे वैल्यू। फ्रैक्शन में क्या एरर है, ठीक है। फिर होती है हमारे पास परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होती है, फ्रैक्शनल एरर को लो और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज में एरर आ गई। चलिए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी रॉड की लेंथ है और रॉड की लेंथ हमने आपको दी है 6 ±
0.6 सेंटीमीटर। हमने ऐसे आपको रॉड की लेंथ बताई कि 6 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर, मतलब ये कौन सी वैल्यू होगी, मीन वैल्यू, और ये कौन सी है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हमने पूछा आपसे आप फ्रैक्शनल एरर बताओ हमको, कुछ नहीं करना, एरर को ऊपर रखो, वैल्यू को नीचे रखो, कितना हो जाएगा 0.1। हमने आपसे कहा परसेंटेज एरर बनाओ, तो आप इसी चीज को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 0.6 बटे 6 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 0.1 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा 10%। तो परसेंटेज एरर कितनी है 10%। अब पता है रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका और है, थोड़ा सा कम पॉपुलर है पर जेई यार आप जानते हो आईटी जेई यही सब चीजें करता है, थोड़ी सी चीजें जो इंसान नहीं पढ़ के जाता उन्हीं को पकड़ के दे देता है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका और होता है, क्या होता है कि आप x बार लिखो प्लस माइनस परसेंटेज एरर लिखो सीधा, यहाँ पे डेल्टा x बार ना लिख के परसेंटेज हम क्या लिखो 6 प्लस माइनस 10%। अब देखो ये अंडरस्टैंडेबल है, अब आप ये समझ सकते हो कि 6 प्लस माइनस 10%, मतलब इसमें एरर 10% की हो सकती है। 6 का 10% कितना होगा, 6 का 10% निकाल लो, 6 इंटू 10 बटे 100 कितना आ गया 0.6। तो या तो इससे 0.6 ज्यादा या तो 0.6 कम। तो एग्जाम में अगर ऐसे लिखा हो और आपसे पूछ लें कि कितनी एरर है, तो आप समझ जाओ कि 6 के 10% एरर हो सकती है, ज्यादा भी और कम। तो ये हो गया फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर और रिप्रेजेंटेशन। बहुत बढ़िया बच्चों, तो ये सब बहुत बेसिक चीजें थी, हमने आपको बता दी। आप एक काम करना, पिछले क्वेश्चन में जाके फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर भी निकालना, कुछ नहीं करना है, एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड कर दो और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसे हम बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर, यानी एरर किस तरह से चलती है, कैसे चलती है एरर, मतलब किस तरह से फैलती है। एरर क्या होती है, गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है ना, एक जगह एरर आ जाती है, हर जगह फैल जाती है। कैसे एरर फैलती है इसके बारे में पढ़ना है, कैसे स्प्रेड होती है। तो सबसे पहला जो हमारा ऑपरेशन है बच्चों वो है एडिशन स्लैश सब्ट्रैक्शन। इसमें एरर कैसे फैलेगी आइए आपको समझाते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो क्यूब्स हैं, ठीक है, एग्जाम्पल थोड़े नए नए लेते हैं वरना लेंथ से आप बोर हो जाओगे, अभी और नए नए एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, करते चलो। दो क्यूब्स, ठीक है, इस क्यूब का वॉल्यूम हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर क्यूब और इसका वॉल्यूम हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें जो एरर है इन्होंने बोला है वो है प्लस माइनस 0.02 की, इसमें जो एरर है वो प्लस माइनस 0.04, ठीक है, दोनों का वॉल्यूम दे रखा है V1 एंड V2। अब हमसे कहा कि आप टोटल वॉल्यूम बताओ, दोनों को जोड़कर आप टोटल वॉल्यूम बताओ। तो आप बोलोगे V1 प्लस V2, हम बोलेंगे बहुत बढ़िया ऐड कर दो, तो 2 प्लस 4 कितना आया 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब एरर का क्या करें, प्लस है चलो ऐड कर देते हैं, तो 0.2 प्लस 0.004 प्लस माइनस 0.06 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, बहुत बढ़िया। हमने आपसे कहा आप डिफरेंस निकालो, मतलब माइनस करो, तो क्या करोगे आप V2 माइनस V1, चाहो तो V1 माइनस V2 कर लो, मतलब जो भी एग्जाम में। चलो यार माइनस करते हैं, मैंने बड़े से छोटे को माइनस किया जान दीजिए। 4 माइनस 2 कितना आया क्यूब, फिर लगा लिया प्लस माइनस एरर के लिए। अब यहाँ क्या लिखिए, इसमें से इसको माइनस कर दें, नहीं यही नहीं करना, मेरे वीडियो को रिवाइंड करो, मैंने आपसे क्या बोला, एरर हमेशा ऐड होती है, मतलब एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो एरर ऐड होती है। और इसलिए अब सवाल कमेंट में आएगा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। जैसे मान लो हमने दो मेजरमेंट ली और दोनों में कुछ कुछ एरर है, अब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो गलतियां बढ़ेंगी कि घट जाएंगी, गलतियां बढ़ जाएंगी, गलतियां घटेगी नहीं। जैसे मान लो तुमसे हमने कहा कि तुम जाके इस क्यूब का लेंथ मेजर करके आओ और तुमसे बोला तुम ब्रेथ मेजर करके आओ, तुमने लेंथ में गलती की, तुमने ब्रेथ में, अब हमने मिलाया तो क्या ओवरऑल गलती कम होगी, ओवरऑल गलती ज्यादा हो जाएगी। तो एरर हमेशा बढ़ती है, ऐड होती है, तो चाहे प्लस लिखा हो चाहे माइनस, चाहे प्लस लिखा हो चाहे माइनस, एरर विल बी एडेड। इस बात को दिमाग में डालो, किताब के सवाल अब होने लगेंगे, एरर विल बी एडेड। तो ये दोनों एरर को जोड़ दो फिर से 0.06 सेंटीमीटर क्यूब, टेंशन खत्म, प्रॉब्लम खत्म। तो चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, एरर हैज टू बी एडेड। अब इसमें सवाल क्या आता है, एक बड़ा ही लो लेवल का सवाल आता है,
बड़ा ही छोटे लेवल का सवाल आता है कि हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं R1 5 प्लस माइनस 0.05 ओम और दूसरा रेजिस्टेंस हमारे पास R2 है 2 प्लस माइनस 0.01 ओम और हमसे कहा ये दोनों रेजिस्टेंस हमने सीरीज में लगा दिए, तो हमें आप ये बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आई होप आप सबको पता होगा, R1 प्लस R2, दोनों को ऐड करना है तो 5 और 2 7 और एरर तो ऐड होती है भैया, तो टेंशन क्या है 0.06। तो चाहे डिफरेंस पूछे चाहे एडिशन पूछे, एरर को क्या करना है, ऐड करना है। नहीं 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 नहीं, टेंशन नहीं लेना, बात को मानना है, एरर को ऐड करना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना इस बात की। हाँ, तो ये हो गया हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन में बच्चों, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और ये बहुत पूछा जाता है पेपर में, मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहीं से अब कंसेप्ट बनना स्टार्ट होगा मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों मान लो हमारे पास कोई क्वांटिटी है, एग्जांपल लेते हैं एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब हमसे कहा कि लेंथ में कुछ एरर है, ब्रेथ में कुछ एरर है, तो एरिया में कितनी एरर होगी। तो इसके लिए आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला पकड़ना होगा, डेल्टा ए बटे ए इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बटे एल प्लस डेल्टा बी बटे बी। फ्रैक्शनल एरर इन एरिया इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ प्लस फ्रैक्शनल एरर इन ब्रेथ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास मास है, मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो फ्रैक्शनल एरर इन मास इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी प्लस मल्टीप्लाई नहीं प्लस फ्रैक्शनल एरर इन वॉल्यूम। जैसे मान लो हमारे पास कोई क्वांटिटी है z इज इक्वल्स टू x इनटू y, तो डेल्टा z बटे z इज इक्वल्स टू डेल्टा x बटे x प्लस डेल्टा y बटे y। जैसे मान लो आपके पास कोई क्वांटिटी है p which is equals to a b c, तो डेल्टा p बटे p is equals to डेल्टा a बटे a प्लस डेल्टा b बटे b प्लस डेल्टा c बटे c। समझ गए आप इस बात को कि जहां जहां मल्टीप्लाई है प्लस लगाओ और फ्रैक्शनल एरर लेनी है मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो आप कहोगे सर याद कैसे रखें हम, आओ याद इजी बनाएंगे यार, याद भी कराएंगे, समझाएंगे भी, टेंशन नहीं लेने का। चलो मैं इसको समझाता हूँ डिवीजन से। अरे सर अभी तो अरे समझते चलो, टेंशन मत लो। डिवीजन, अब डिवीजन में क्या करना है, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी फॉर्मूला है y इज इक्वल्स टू a बटे b। सुनो, डेल्टा y बटे y इज इक्वल्स टू डेल्टा a बटे a, अब माइनस नहीं फिर से प्लस डेल्टा b बटे b। एरर हमेशा ऐड होती है, टेंशन नहीं लेने का, एरर हमेशा ऐड होती है, टेंशन नहीं लेने का। ये मत सोचना b नीचे है तो माइनस है, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो डिवीजन हो सब में ऐड करना, थोड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन से अलग। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हमें दिया है कोई क्वांटिटी हमारे पास है, जैसे मान लो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो डेल्टा v बटे v इज इक्वल्स टू डेल्टा l बटे l प्लस डेल्टा b बटे b प्लस डेल्टा h बटे h। और मीनिंग भी समझो, ये क्या चीज है, फ्रैक्शनल एरर इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ, फ्रैक्शनल एरर इन ब्रेथ, फ्रैक्शनल एरर इन हाइट। जैसे मान लो हमारे पास कोई क्वांटिटी है z इज इक्वल्स टू a b बटे c। अब क्या करेंगे, डेल्टा z बटे z इज इक्वल्स टू डेल्टा a बटे a प्लस डेल्टा b बटे b। अब क्या लगाऊं, प्लस की माइनस प्लस की माइनस प्लस की माइनस प्लस डेल्टा c बटे c। तो डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो एक ही काम करना है उसमें, ये वाली क्वांटिटी फिर इसका फ्रैक्शनल एरर प्लस इसका फ्रैक्शनल एरर और ऐड, और टेंशन नहीं लेगी। अच्छा यार यहाँ तक आ ही गए हो, तो जरा ये बताओ, y इज इक्वल्स टू a स्क्वायर b क्यूब अपॉन c की पावर 4। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, अब कैसे एरर निकालना, सुनो, डेल्टा y बटे y इज इक्वल्स टू 2 को बाहर लाओ, 2 डेल्टा a बटे a प्लस 3 डेल्टा b बटे b प्लस 4 डेल्टा c बटे c। हो गया, कुछ नहीं सोचना है, ये नहीं कि ऊपर लाएंगे तो पावर माइनस होगी, कुछ नहीं, सीधा ऐड करना है। कैसे आया, लॉगरिथम के डेरिवेशन से आया। एक 10 मिनट का वीडियो बना देंगे इसका, ठीक है, बाद में, अभी इसको करते जाओ, 10 मिनट का वीडियो बनाएंगे, इसमें समझा देंगे ये सारे फॉर्मूले आ कैसे मिलेंगे।
अभी पकड़ते जाओ, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन भी लगेगा, थोड़ा सा लॉगरिथम भी लगेगा, तो मैथ्स वाले चैप्टर हम लोग थोड़ी बाद में पढ़ेंगे, हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ तो अभी फॉर्म दे समझो, कोई टेंशन नहीं, गलत नहीं होगा। जैसे मान लो हम आपको कोई फॉर्मूला दे दें, हमारे पास कोई क्वांटिटी है p which is equals to m cube n square upon q की पावर 2। चलो अब हमने कहा है निकालो, तो आप बोलोगे डेल्टा p बटे p is equals to 3 times of डेल्टा m बटे m plus 2 times of डेल्टा n बटे n plus 2 times of डेल्टा q एरर इन q डिवाइडेड बाय। तो बच्चों ये तरीका है इन तरह की चीजों को डील करने का, अब इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। अच्छा देखो किताब में इसको कैसे लिखा है, किताब में there is a quantity y which depends upon a to the power m, b to the power n and c to the power p, then delta y upon y which is fraction error y is equals to m times of delta a upon a plus n times of delta b बटे b plus p times of delta c बटे c। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, यही चीज मैं आपको वैल्यू से समझा रहा था। ऐड करना है, टेंशन नहीं लेनी है, ऐड करना है, ठीक है। अच्छा यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। मान लो एग्जाम में आपसे कहता है परसेंटेज एरर निकालो, y की परसेंटेज एरर। अच्छा ध्यान से देखो, अगर इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं और इस तरफ भी पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये 100 यहाँ पे आएगा, डेल्टा a बाई a इंटू 100 मतलब परसेंटेज एरर इन a, ये यहाँ पे आएगा मतलब परसेंटेज एरर इन b, और यहाँ पे आएगा मतलब परसेंटेज एरर इन c। तो क्या हम लिख सकते हैं परसेंटेज एरर इन y इज इक्वल्स टू m तो है भाई, और ये 100 इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो डेल्टा a बाई a क्या था, फ्रैक्शनल एरर है, 100 से मल्टीप्लाई हुआ परसेंटेज एरर, तो हम बोल सकते हैं m टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन a प्लस n टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन b प्लस p टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन c। ज्यादा हो गया ना थोड़ा, चलो धीमे धीमे सवाल करते हुए समझाएंगे। क्वेश्चन होगा, लेक्चर आगे बढ़ेगा, सब समझ में आएगा, कोई एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो समझ में नहीं आएगी। क्वेश्चन करते हैं, है ना, धीमे धीमे लेवल को बढ़ाते हैं। अभी मैंने आपको एक पूरा कंसेप्ट पढ़ाया है, और मैं इस बार देखो स्टार्टिंग से आपको एक चीज बोल रहा हूँ कि क्लास 11 स्टार्ट हो गया है, इसको 10 जैसे मजाक में मत लो, पेन कॉपी लेके बैठो और लेक्चर को नोट करो, तभी फायदा होगा, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ नए नए कंसेप्ट्स बताए, परसेंटेज एरर वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आएगा थोड़ी देर में, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं छोटे मोटे क्वेश्चन से, ठीक है। तो जेई में आया वो सवाल ही लेंगे। अच्छा मैं बताऊंगा, चलो एक लेंथ है, बताने से प्रेशर बन जाता है ना, ऐसे करते हैं। एक ग्राउंड की लेंथ हमें दे रखी है 4 प्लस माइनस 0.04 मीटर, और इस ग्राउंड की हमको ब्रेथ भी दे रखी है, ब्रेथ है 2 प्लस माइनस 0.02 मीटर। हमसे कहा है इसका एरिया बताइए, और भी प्रॉपर लिमिट्स में, ठीक है। जेई ये लैंग्वेज अगर यूज करें प्रॉपर लिमिट्स मतलब भाई कि a बार प्लस माइनस क्या डेल्टा a बार, मतलब प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन में एरिया होता है। कैसे करना है ध्यान से सुनो। एरिया का फॉर्मूला बोलो, लेंथ इनटू ब्रेथ। पहले इसको निकाल लो चुपके चाप, लेंथ कितनी है 4, ब्रेथ कितनी है 2, इसको नहीं लेना। ये देखो ये लेंथ है और ये क्या है, ये प्लस माइनस डेल्टा एल है, ये ब्रेथ है, ये क्या है प्लस माइनस डेल्टा ब्रेथ है। तो अभी तो सिर्फ लेंथ इनटू ब्रेथ करना है, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 4 2 8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपने पकड़ लिया, 8 होगा प्लस माइनस समथिंग होगा। अब ये समथिंग क्या है, ये है j डेल्टा है, एरर इन एरिया, एरर इन एरिया कैसे निकलेगा, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अब बोलो क्या लिख सकता हूं मैं, डेल्टा a बटे a इज इक्वल्स टू डेल्टा l बटे l प्लस डेल्टा b बटे b। लिख सकते हैं कि नहीं? तो डेल्टा a हमको नहीं पता, ओके, a तो पता है 8, डेल्टा l 0.04, l 4, डेल्टा b 0.02, b 2, ये कितना हो जाएगा 0.01, ये भी कितना हो गया 0.01, ऐड हो गया 0.02, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लो इधर लाके, तो क्या मिल गया डेल्टा e की वैल्यू। ये देखो ये हो जाएगा 0.01, ये हो जाएगा 0.01, दोनों ऐड हो गए 0.02, 8 का मल्टीप्लाई हो गया 0.02 into 8 to the 16, 0.16 मिल गया एरिया। तो 8 प्लस माइनस 0.16, दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर ए। ये मेथड इसको ध्यान से देख लो, देख लिया, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी मेथड के ऊपर, और फिर से जेई का सवाल लेते हैं। इसी मेथड पे एक सवाल थोड़ा सा चेंज करेंगे, चलो हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें वुडन पीस इज गिवन टू अस, अ पीस ऑफ
मटेरियल X is given to us, ठीक है, थोड़ा सवाल को इंटरेस्टिंग बनाया। और इसका जो मास है वो है, समझ लो, इसका मास है 40 ग्राम विथ एरर ऑफ 0.4 gram and its volume is 10 centimeter cube with error in limits of, एक ही मतलब है, in limits of 1 centimeter cube. Find density, ठीक है। तो मास वॉल्यूम दिया है और क्या पता है आपसे, क्या पूछा है, डेंसिटी, और लिख लेते हैं। तो हमें m प्लस माइनस डेल्टा m की वैल्यू पता है, मास की वैल्यू बोली है 40 ग्राम और एरर बोला है 0.4 ग्राम का। हमें वॉल्यूम भी दिया है और एरर इन वॉल्यूम भी दिया है। वॉल्यूम दिया है 10 सेंटीमीटर क्यूब, एरर दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इन सेंटीमीटर क्यूब, इन सेंटीमीटर। हमसे पूछी है डेंसिटी। डेंसिटी होता है बच्चों मास बटे वॉल्यूम। तो पहले मास बटे वॉल्यूम करके डेंसिटी निकाल लो। 40 ग्राम बटे 10 सेंटीमीटर क्यूब, 0 से 0 मर गया, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पर हमें जो डेंसिटी का आंसर देना है वो डेंसिटी प्लस माइनस डेल्टा रो प्लस माइनस डेल्टा रो, ये देना पड़ेगा। डेंसिटी और डेंसिटी में जो एरर, तो डेंसिटी तो मिल गई, अब क्या निकालनी है, एरर। कुछ नहीं करना, फॉर्मूले पे वापस आना है, रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन, इस आपको ये तो पता है, कोई गद्दा तो नहीं बैठा एकदम, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हमें डेल्टा रो निकालना है। अब बच्चों देखो ये डिवीजन है, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, ऐसे सोच लो। तो डेल्टा रो बटे रो इज इक्वल्स टू 1 टाइम्स ऑफ डेल्टा m बटे m, क्या लगेगा, प्लस 1 टाइम्स ऑफ डेल्टा v बटे v। डेल्टा रो की वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, रो की वैल्यू पता है 4, डेल्टा m की वैल्यू 0.4, m की वैल्यू 4, डेल्टा v की वैल्यू 1, v की वैल्यू 10, ये कितना हो गया 0.1, ये कितना हो गया 0.1, 0.2, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा रो कितना आ जाएगा 0.2 into 8 to the 16 मतलब 1.6। तो एरर कितनी हो गई 1.6 और ये वैल्यू, तो फाइनली हम लिख सकते हैं डेंसिटी आएगी 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब प्लस माइनस एरर 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बोलिए समझ में आ रहा है क्या किया हमने, रो इज इक्वल्स टू m by v, डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल्स टू डेल्टा m by m प्लस डेल्टा v by v, इसको लिख लिया। डेल्टा रो बाई रो, रो की जगह रखा हमने 4, इसी जगह 0.4, इस जगह 1/10, और ये हो गया 0.1, 0.2 into 8 1.6। तो इस तरह से सवाल करने हैं आपको जब सीधे सीधे क्वेश्चन है। अब पता है क्या, कॉम्पिटिशन में इससे आसान सवाल आ रहे हैं, इतने लेंथी सवाल नहीं आ रहे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इतने अच्छे क्वेश्चन करने ही नहीं। चलो एक दो क्वेश्चन आपको और इजी करके दिखाते हैं, ठीक है। आइए कुछ बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमसे बोला कि चलिए नया क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ वायर इज 4 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर। वैल्यूज मैं ऐसे सेट कर रहा हूँ कि एरर इजी है, बुक्स में दूसरी एरर भी दे सकती है, ऐसा नहीं वैल्यूज हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। तो ऐसे फालतू क्वेश्चन मत करना प्लीज। अच्छा ठीक है, लेंथ ऑफ वायर इज इतना, रेडियस इज 1 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। फाइंड वॉल्यूम ऑफ वायर, ठीक है। हम यहाँ मान के चलेंगे कि वायर का शेप वही है जो नॉर्मली होता है और हमसे पूछा है वॉल्यूम, ठीक है। तो बच्चों वॉल्यूम देखो, वायर जनरली सिलेंडर फॉर्म में होता है, ऐसा होता है, ठीक है। और सिलेंडर के बच्चों वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है, ठीक है। एच होता है इसका हाइट, यहाँ पे हाइट की जगह क्या आ गया, लेंथ आ जाएगी, तो पाई आर स्क्वायर एल आ जाएगा, ठीक है। तो हमसे कहा वॉल्यूम निकालो, कुछ नहीं करना है, आपको लेंथ पता है, आपको आर पता है, ये देखो आर हो गया प्लस माइनस डेल्टा आर, ये एल हो गया प्लस माइनस डेल्टा एल, तो वॉल्यूम निकाल लो। पाई की वैल्यू यहाँ पे हम मान लेते हैं 22/7,
मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, मतलब 1 into 1 मल्टीप्लाइड बाई एल। एल कितना है हमारा 4, ठीक। तो ये हमारी वैल्यू जो भी हो जाएगी 4 to the 8 58/7 वॉल्यूम आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब में। अब बच्चों आपको किसकी चिंता है? एरर की, है ना, क्योंकि वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप? v प्लस माइनस डेल्टा v। अब डेल्टा v निकालना है, आप ध्यान से सुनना, ध्यान से। डेल्टा v बटे v इज इक्वल्स, अब हम यहाँ पाई को नहीं लेंगे। पाई को क्यों नहीं लेंगे बच्चों? क्योंकि पाई एक हमारा कांस्टेंट है, इनके अंदर कोई एरर नहीं होती। जैसे मान लो कहीं 4 लिखा है, 3 लिखा है, 2 लिखा है, इन सबको यहाँ पे नहीं यूज करना, क्योंकि इसके अंदर कोई खुद एरर नहीं। ये मेजर्ड चीज थोड़ी ना, ये तो किताब में दे रखी है। आप इसमें भी एरर निकालोगे क्या? इसमें कोई एरर नहीं, तो इसको यहाँ पे इग्नोर कर दो। अब देखो r के ऊपर क्या लिखा है? 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा r बाई r। l के ऊपर क्या लिखा है? 1 टाइम्स ऑफ डेल्टा l बाई l। अब डेल्टा v नहीं पता, कोई बात नहीं, v तो पता चल गया है 88/7। डेल्टा r की वैल्यू ये है, r की वैल्यू ये है, डेल्टा l की वैल्यू ये है, l की वैल्यू ये है। यहाँ पे रख के डेल्टा v को फाइंड कर लो, फिर वॉल्यूम में लिख दो ये v की वैल्यू और ये डेल्टा v की वैल्यू। डेल्टा v कैसे निकलेगा? डेल्टा r की वैल्यू रखो, r की वैल्यू रखो। ये 2 क्यों आया? क्योंकि r का जो भी यहाँ पे पावर टर्म्स हैं वो पावर्स हैं वो ऐसे आगे आके, जैसे l के ऊपर 1 था तो आगे, तो चाहे डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई हो, याद रखना है कि जो भी पावर है उसको आगे ले आओ और डेल्टा r बाई r और बीच में प्लस लगाओ डेल्टा l बाई l और सॉल्व कर दो। और जो कांस्टेंट है उनको इंक्लूड मत करो। जैसे कांस्टेंट पे ये क्वेश्चन और ले लेता हूं तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमसे बोला कि हमारे पास कोई क्यूब है, ठीक है, अपने पास एक क्यूब है और उस क्यूब की जो ए है, मतलब उसका जो एक एज है ना, जो उसका एक एज है ए, उस ए की वैल्यू है, मान लो मैंने बोला ए की वैल्यू है कुछ भी ले लो, जैसे हमको दे रहा है ए की वैल्यू है मान लो 2 सेंटीमीटर और प्लस माइनस उसके अंदर है 0.04 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे कहा इसका टोटल सरफेस एरिया निकालिए, टोटल सरफेस एरिया। तो यार तुम लोगों को पता है क्यूब का सरफेस एरिया, देखो एक एरिया ये होगा, ये भी a, ये भी a, तो a into a स्क्वायर, इस तरह के 6 फेसेस होंगे, मतलब कितना 6a स्क्वायर होगा। एक फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस, 6 फेस, सबका एरिया स्क्वायर है ना, सब a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर 6a स्क्वायर। तो निकाल दो 6 टाइम्स ऑफ a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 6 4 जा 24। अब दिक्कत क्या है? एरिया में भी एरर होगी, इस एरिया में भी कुछ एरर होगी। कैसे निकलेगा? एरिया का फॉर्मूला 6a स्क्वायर। अब क्या लिखोगे? डेल्टा a बटे a। अब 6 को भूल जाओ, यहाँ 6 को यूज नहीं करना। अब लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा a बटे a। कितनी क्लियर हुई बात? इस 6 को यहाँ पे नहीं लिखना है, जो कांस्टेंट है उनको नेक्स्ट स्टेप में कॉपी नहीं करना है। 2 टाइम्स ऑफ, क्योंकि इसमें कुछ एरर नहीं होगी, हम एरर कैलकुलेट कर रहे हैं। 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा a बटे a। ध्यान रख लो, डेल्टा a की वैल्यू नहीं पता, एरिया की वैल्यू 24 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा a, एरर कितनी है 0.04 डिवाइड बाय a की वैल्यू कितनी है 2 से 2 मर गया, डेल्टा a इज इक्वल्स टू 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 24, तो 4 2 का 8, 4 4 का 16, 196, तो कितना हो गया ये 96 डिवाइड बाय 100, तो 0.96 ये आएगा। 4 4 का 16, 196 और ये है 100, तो 0.96। तो एरिया की फाइनल आंसर आप क्या दोगे? एरिया का फाइनल आंसर दोगे 24 प्लस माइनस 0.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एज में एरर थी 0.04, एरिया तक आते आते एरर बढ़ गई 0.96। एरर बढ़ती जाती है क्योंकि एरिया के अंदर a नहीं, a का स्क्वायर आ गया। a में एरर कितनी थी 0.04, एरिया में 0.96। तो एरर प्रोपोगेट करते वक्त फैलती जाती है। तो ये बच्चों बहुत ही बेसिक सवाल मैंने लिए। अब बात करते हैं वो परसेंटेज एरर वाले क्वेश्चन की, जिसमें कंफ्यूजन आ गया था। अब क्वेश्चन करते हैं वो परसेंटेज एरर वाले, जो आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए। आओ उसको तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे यार पूरा, ठीक है, क्योंकि वही टॉपिक सबसे ज्यादा कंपटीशन में आ रहा है, सबसे इजी। आई एम टेलिंग यू सबसे इजी। ये सब आएगा तो भाई ज्यादा टफ हो जाएगा, वो तो बहुत इजी है। आओ देखते हैं। जैसे मान लो हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि द मास ऑफ ए क्यूब इज 2 gram with error of 0.2 gram, ठीक है, and the volume of cube is
वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज लेट बी 1 सेंटीमीटर क्यूब विथ एरर ऑफ 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। तो यार कोई दिक्कत नहीं है, डेंसिटी का फॉर्मूला बोलो, मास अपॉन वॉल्यूम। मास की वैल्यू दे रखी है, ये मास हो गया, ये डेल्टा एम हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, ये डेल्टा वी हो गया। तो मास रख दो और क्या रख दो, वॉल्यूम रख दो, डेंसिटी आ जाएगी। फिर क्या निकालना पड़ेगा, एरर इन डेंसिटी। कैसे निकालोगे, डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल्स टू डेल्टा एम बाई एम, और क्या लिखोगे, दोनों की पावर कितनी है 1 1, क्या लगाओगे प्लस डेल्टा वी बाई वी। अब डेल्टा एम पता है, डेल्टा वी भी पता है, एम भी पता है, वी भी पता है, डेल्टा रो नहीं पता, पर रो तो पता चल गया है, रो की वैल्यू रख के डेल्टा रो निकाल दो। फिर उसके बाद परसेंटेज एरर किसमें निकालनी है, डेंसिटी में। तो डेंसिटी में परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे, पहले फ्रैक्शनल निकालोगे, डेल्टा रो बाई रो, ये हुई फ्रैक्शनल एरर, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। यही तरीका है कि नहीं, यही तरीका है ना अपना। डेंसिटी निकाला मास बाई वॉल्यूम से, मास दिया है, वॉल्यूम दिया, निकल आया। फिर डेल्टा रो निकाला जिस तरह से निकाल रहे थे, रो की वैल्यू रख के, इन सब की वैल्यू रख के। फिर परसेंटेज एरर किसमें निकालनी है, डेंसिटी, तो डेंसिटी की फ्रैक्शनल एरर निकाली, डेल्टा रो बाई रो क्या होता है, फ्रैक्शन में एरर, मल्टीप्लाई किया 100 से। या तो आप दिमाग लगाओ कि डेंसिटी का फॉर्मूला है मास बाई वॉल्यूम, बहुत बढ़िया। यहां से डेल्टा रो बाई रो की वैल्यू क्या बनेगी, बोल, डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा वी बाई वी। ये क्या निकाल रहा है, फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी, सीधा निकल आएगा। डेल्टा एम की वैल्यू बोलो, दे रखी है 0.2, एम की वैल्यू बोलो 2, डेल्टा वी की वैल्यू बोलो 0.1, वी की वैल्यू बोलो 1। ये कितना हो गया 0.1, ये कितना हो गया 0.1, मिला के आंसर कितना आया 0.2। व्हाट इज दिस, दिस इज फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी। अब परसेंटेज एरर निकालना है, फ्रैक्शनल एरर 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये कितना आया 20%, सीधा आंसर, बिना किसी कैलकुलेशन के सीधा आंसर 20%। क्या किया, दोनों की एरर को उठाया, ऐड किया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, तो ये हुए परसेंटेज एरर का सवाल। ठीक है, तो क्या करना है कि यार ये सब निकालने की जरूरत नहीं है, पूरा सीधा डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा वी बाई वी लिखा और सीधा सवाल खत्म कर दिया। अच्छा, कई बार क्या करता है, जैसे मान लो इसी सवाल को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं और इसी सवाल में एक नए तरीके से सवाल आपको दिखाता हूं। देखो एक नया तरीका सवाल, यहीं पे छोड़ देते हैं इसको, फिर दिखाता हूं आगे। चलो, हमसे बोला द percentage error in mass of cube is 1% and percentage error in measuring volume is 2%. Find percentage error in डेंसिटी। ठीक है, वैसे ही सवाल है, थोड़ा चेंज हुआ। द परसेंटेज एरर इन मास ऑफ क्यूब इज 1% एंड परसेंटेज एरर इन मेजरिंग वॉल्यूम इज 2%। फाइंड द परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। तो फॉर्मूला यही यूज करना है, अब वैल्यूज भी नहीं है। अब देखो मैं आपको क्या बताने वाला हूं, वही कांसेप्ट है जिसकी बात कर रहे थे। इस इक्वेशन के दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई। किसी को कोई खास दिक्कत, खास दुविधा, खास दर्द नहीं होगा। अब देखो ये क्या हो गया, 100 into रो बाई रो, डेल्टा रो बाई रो, ये क्या है बच्चों, फ्रैक्शनल एरर। 100 से मल्टीप्लाई हुआ, क्या बन गया, परसेंटेज एरर। तो ये क्या आ गया, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इज इक्वल्स टू, ये 100 अंदर गया, डेल्टा एम बाई एम से मल्टीप्लाई हुआ, क्या बन गया, ये था फ्रैक्शनल एरर इन मास। 100 से मल्टीप्लाई होके क्या बन गया, परसेंटेज एरर इन मास, प्लस ये 100 से मल्टीप्लाई होके क्या बन गया, डेल्टा वी बाई वी, वॉल्यूम का फ्रैक्शनल एरर। 100 से मल्टीप्लाई हुआ, क्या बन गया, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। और देखो सवाल खत्म। परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज एरर इन मास 1% प्लस परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम कितना है 2%, 1% प्लस 2%, सीधा आंसर क्या आ जाएगा 3%, और कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत। तो अगर परसेंटेज एरर दे रखी हो तो सीधा सीधा हम उनको जोड़ सकते हैं, पर थोड़ा ध्यान से बच्चों, जैसे हम आपको एक क्वेश्चन नया देते हैं और उससे समझाते हैं। मान लो हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है P which is equals to a square upon b cube, ठीक है, और हमसे बोला परसेंटेज एरर इन A and B are
2% and 3%. Find percentage error in P. थोड़ा ध्यान देना क्या करना है, डेल्टा P by P इज इक्वल टू क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा A by A प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा B by B। बोल ऐसे होगा फिर ये 3 बाहर आ गया डेल्टा B। अब क्या निकालनी है अपने को, परसेंटेज एरर। वही दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई किया और इस पूरे को 100 से मल्टीप्लाई किया। देखो ये क्या बन गया, ये बन गया परसेंटेज एरर इन P। अब डेल्टा A by A क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन A कि 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन, बस ये है फ्रैक्शनल एरर। 100 से मल्टीप्लाई हुआ परसेंटेज एरर, यानी 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन A प्लस ये 100 से मल्टीप्लाई हुआ 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा B by B क्या है, फ्रैक्शनल एरर। 100 से मल्टीप्लाई हुआ 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन B। सवाल खत्म। 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन A, A का एरर कितना है 2, प्लस 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन B, B का एरर कितना है 3, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 और 4 13% इज द फाइनल आंसर। अब आप समझ रहे हो, मतलब मैं शॉर्ट में बोलूं तो परसेंटेज एरर इन P निकालने का तरीका था 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन A प्लस 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन B इज इक्वल्स टू परसेंटेज एरर इन P। दिख रहा है वहां से, इसकी परसेंटेज एरर 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ A, 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ B। और इस तरह के कईयों सवाल जेई में आते हैं, नीट में आते हैं, एम्स में आते हैं। देखो जैसे मान लो, अब क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दूं कि हमें बोला कि किसी बॉक्स का मास में जो एरर है वो है 2% और लेंथ में जो एरर है उस बॉक्स के लेंथ में जो एरर है वो मान लो है 1%। अब से पूछा फाइंड परसेंटेज एरर, सीधा क्वेश्चन किस पे आ गया, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। ठीक है, और मान लेते हैं कि हमारा क्यूब के शेप में, हमसे बोल दिया ये क्यूब के शेप में। अच्छा, तो डेंसिटी का फॉर्मूला बोलो, मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम दे नहीं रखा, लेंथ दे रखा है, तो अगर ये क्यूब है तो वॉल्यूम कितना होगा, लेंथ इनटू लेंथ मतलब लेंथ क्यूब। तो हम लिख सकते हैं m बटे l क्यूब। अब बोलो यहाँ से परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखा है 1, यानी 1 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन मास प्लस यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन लेंथ। हो गया, ये कितना दिया है 2 और ये 3 टाइम्स ऑफ ये कितना दिया है 1, 3 × 3 और 2 5। फाइनल आंसर विल बी 5%। फाइनल आंसर विल बी 5%। मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज किया, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन लेंथ का क्यूब। अब इसकी परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू, यहाँ तो 1 लिखा है तो 1 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर, यहाँ 3 लिखा है तो 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर। क्वेश्चन खत्म। 100 से मल्टीप्लाई करने वाली कहानी भी अब भूल जाओ। ये कैसे आया, चलो एक बार फिर से बता देते हैं ताकि कांसेप्ट अपना अच्छा रहे। डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा m बाय m प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा l बाय l। जो भी पावर है बाहर आ जाएगी, ये पावर 1 थी तो 1 आ गई। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई किया, ये 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया, परसेंटेज एरर इन रो। ये 100 से मल्टीप्लाई हुआ परसेंटेज एरर इन m, और ये 100 से मल्टीप्लाई हुआ, इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई किया 100 से, इसको किससे मल्टीप्लाई किया 100 से। तो ये फ्रैक्शनल एरर इनटू 100 परसेंटेज एरर। अब डेल्टा l बाय l 100 से मल्टीप्लाई हुआ, फ्रैक्शनल एरर इनटू 100 परसेंटेज एरर, 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन लेंथ। देखो आंसर वही आएगा, परसेंटेज एरर इन m कितना दिया है 2, लेंथ कितना दिया है 1, कितना है 5। ठीक है, तो ये शॉर्टकट था इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये बच्चों वो परसेंटेज वाले क्वेश्चन थे और ऐसे ही क्वेश्चन कंपटीशन में आ रहे हैं। क्या एरर एनालिसिस के सारे कांसेप्ट कवर हो गए हैं? नियरली सारे कांसेप्ट कवर हो गए हैं। एक दो छोटे छोटे कांसेप्ट बाकी हैं, तो उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लीस्ट काउंट को कैसे डील करना है। ठीक है।